आज का जो क्वेश्चन है उसका नाम जो है वो हैंड ऑफ कार्ड्स है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास सपोज कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3, 4 एंड 5 गिवन है। सपोज ये हमारे पास नंबर्स गिवन है। लेट अस लाइक टेक सम few more numbers like what should I take, like 7, 8 and 9, and we have to like divide this entire array। हमको सारा array जो है उसको डिवाइड करना है। हाँ अच्छा, हाँ ये array जो है ये मे बी इन नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है, लेकिन हमको जो डिवाइड करना है एरे को, दैट दैट वी हैव टू डिवाइड एरे इनटू डब्लू लेंथ ग्रुप्स। ठीक है, डब्लू यहाँ पर मैं सपोज इस प्रॉब्लम का ड्राई रन करने के लिए मैं 3 देता हूँ। तो डब्लू लेंथ ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा डिवाइड करना है कि सारे ग्रुप्स में जो भी नंबर है वो कंसेक्यूटिव, मतलब अगर 3 है ग्रुप तो 7, 8 और 9 एक वैलिड ग्रुप हो सकता है। समझ रहे हो आप, मतलब जैसे 1, 2, 3 एक वैलिड ग्रुप हो सकता है ऐसे। ठीक है, अगर हम किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं कर सकते देन वी विल लाइक लीव इट। ओके, तो इसका जो मेन कंसेप्ट क्या है, इसका मेन कंसेप्ट है, पहले देखो, पहले हमको W = 3, तीन तीन लेंथ का ग्रुप बनाना है। तो अगर ये जितने नंबर एरे का जो लेंथ है अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, अगर इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर पहले ही हम बोल देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई पहले तो अगर तीन तीन के ग्रुप बनाना है तो फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array has to be divisible by 3 ना, दैट इज लाइक वेरी लाइक बेसिक थिंग दैट वी कैन चेक फॉर। तो इससे क्या होगा, काफी कंप्यूटेशन हमारा बच जाएगा। पहले ही हम केसेस को हटा देंगे जो कि डेफिनेटली हो नहीं सकता बाय दिस सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। तो इसको क्या अप्रोच क्या करेंगे हम, जैसे हम सपोज सबका जो है मतलब सारे, मतलब एक क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं सच दैट द की इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो फिर 1 का फ्रीक्वेंसी इसमें होगा, इसमें फ्रीक्वेंसीज आएंगे जो एलिमेंट से बेसिकली एरे को ट्रैवर्स करेंगे और सारे एलिमेंट्स का एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे हम, जो कि एक ऑर्डर्ड मैप है सी प्लस प्लस में, जो जिसमें सारे एलिमेंट जो है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा क्लियर किया जा सकता है। देयर इज अ टू मतलब function called ordered map or a, like a, how to say it, like an STL object or class called ordered maps। ठीक है, जिस जो ये आपको अलाउ करता है, जो that you can import from STL library and then you can use this functionality। तो 4 का भी एक ही होगा फ्रीक्वेंसी, 5 का भी फ्रीक्वेंसी एक ही होगा, जस्ट पार्डन माई हैंड राइटिंग, ओके इट्स नॉट दैट गुड। तो 7 का भी एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, 8 का भी एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, और 9 इधर लिख देता हूँ, 9 का भी एक ही फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट जब पे जाएंगे। ठीक है, मतलब ग्रीडीली करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला, देखो पहला एलिमेंट इस मैप में, देखो पहला एलिमेंट तो इंक्लूड होना ही होना है किसी एक ग्रुप में। ठीक है, और वो पहला ही एलिमेंट होगा उस ग्रुप में क्योंकि वो सबसे छोटा वाला है। जो मैप का सबसे टॉप वाला एलिमेंट है वो ऑब्वियसली किसी भी ग्रुप में जाएगा, उस ग्रुप में तो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होगा ही, तो पहले वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना। तो सपोज हमने 1 इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 1 इंक्लूड कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट करके 0 कर देंगे, और फिर अगर 0 हो गया तो फिर इसको रिमूव भी कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 एलिमेंट हो गया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट फिर से वही वही मैप में जो अभी इसका आगे वाला पार्ट बनाना है, फिर मैप में टॉप वाला एलिमेंट को चूज करेंगे। ठीक है, तो टॉप का एलिमेंट 2 चूज किया, फिर 3 चूज किया, ऐसा करके 2 0 हो गया था तो इसको हट गया। ठीक है, और 3 जो है 1 हो गया था। ठीक है, वो है। तो फिर ये ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा करते करते हम फिर से एक और ग्रुप बनाएंगे जिसमें 3, 4 और 5 होगा। ठीक है, उसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और सारे हट जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसा एक और ग्रुप बनेगा जिसमें ये भी सारे 0 हो जाएंगे और हट जाएंगे, तो मतलब ऐसा एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मतलब 7, 8, 9। अच्छा, जैसे हम पहला एलिमेंट जब ऐड करते हैं एरे में, तब तब तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे सब्सिक्वेंट जो एलिमेंट ऐड करता है, मतलब बेसिकली हमने एक बार एरे में पहला एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे, जो मतलब ग्रुप नया ग्रुप में पहला एलिमेंट ऐड करेंगे जो एकदम जो ये मैप में जो है, ये मैप जो था इसमें जो टॉप मोस्ट एलिमेंट में होगा वो पहला एलिमेंट ऐड होगा। उसके बाद हम देखेंगे जो उसका +1 वाला एलिमेंट है वो मैप में है कि नहीं। अगर और अगर वो मैप में है तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे। अगर हम वो मैप में नहीं है और हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप अभी तक 3 नहीं बना है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा होता 7 8 10, तो पहले तो मैप बनता 7 1 8 1 और 10 1, राइट? तो हम 7 8, तो 7 तो पहले ले लेते हैं क्योंकि वो पहला ही एलिमेंट था तो पहले लेना है। फिर हम देखते हैं कि 7 + 1 यानी 8 मैप में है कि नहीं है, तो 8 मैप में है तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, उसको ले लेते हैं। और फिर देखते हैं कि 9 है कि, तो 9 तो नहीं है, फिर 8 + 1 के लिए देखते हैं, जो कि 9 है, वो 9 नहीं है तो फिर वो मिल नहीं रहा मैप में, तो आवर एल्गोरिदम फेल्स, देन रिटर्न -1, कि ये जो है ये कंडीशन अभी पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही फास्ट समझा दिया है। ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है, मे बी आई एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम वंस अगेन, बट दिस इज व्हाट दिस प्रॉब्लम इज। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि मतलब मतलब क्या है? वो ये है कि मतलब जो, देखिए, पहला ग्रुप का पहला एलिमेंट आप क्या लेंगे? सपोज आप नया ग्रुप बना रहे हैं तो पहला एलिमेंट क्या लेंगे आप? जो मैप में बचा है उसका पहला एलिमेंट ही लेंगे ना, क्योंकि सपोज मैप में ऐसा कुछ है 2 1 है, तो मतलब अगर ये एलिमेंट आपने पहला एलिमेंट चूज कर लिया तो फिर आपको 3 4 ही लेना पड़ेगा बाकी एलिमेंट। ठीक है, अगर आपने 2 3 4 ले लिया बाकी एलिमेंट, ठीक है, तो इट कैन बी द केस दैट, हाँ यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर आपने 2 3 4 ले लिया, तो फिर आपका 1 रह जाएगा। देन हो सकता है कुछ केसेस में आप मतलब बना नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 1 1 है। मैं तो ये सारा डिलीट कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे सपोज इस केस में, सपोज देखिए, मतलब कुछ कुछ केसेस है, जैसे आपने 1 किया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, इस केस में अगर आपने ये वाला से एक ग्रुप बना लिया तो फिर ग्रुप बना नहीं पाएगा ना, ये वाला लेके ग्रुप बना नहीं पाएंगे आप, क्योंकि, लेकिन अगर आपने ऐसा ग्रुप बनाया तो स्टार्टिंग किया होता तो ऑब्वियसली आप ग्रुप बना लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये इश्यूज में आप फंस जाओगे। ऐसा इसलिए जो भी है पहला एलिमेंट जो एरे है उससे सर्च करना चाहिए कि ये जो पॉसिबिलिटी है उनसे मिस ना हो जाए, और हम जो आंसर आ सकता था हम ये ना बोले फाइनली कि आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस ग्रीडी प्रोसेस विल बी फॉलोड, एंड थ्रू दिस एग्जांपल वी कैन क्लियरली सी दैट दिस ग्रीडी प्रोसेस विल वर्क। इसमें और कुछ सोच सकते हैं क्या, व्हाई इट विल वर्क? हाँ, वो तो यही है, तो बेसिकली यही रीजन है कि ऐसे केसेस हम छोड़ देंगे, ऐसे केसेस ही छूट जाएंगे, इसलिए वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, तो इसका कुछ यही है इंट्यूशन, और कुछ नहीं है। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।